इस वक्त की बड़ी खबर यह कि इजराइल का दक्षिणी लेबनान में हमला, हिजबुल्लाह के ठिकानों को बनाया गया निशाना। हिजबुल्लाह के सैन्य वाहन तबाह हो गए हैं इस हमले में। नवंबर खत्म होने वाला है और सर्दियां दस्तक दे चुकी हैं, जिसका इंतजार हमास को जंग के पहले दिन से था। तापमान कम होने के साथ ही हमास अपना विंटर प्लान एक्टिवेट करने वाला है, जिसका नतीजा होगा इजराइल में 7 अक्टूबर से भी बड़ा नरसंहार। सर्दियों के लिए रूस और ईरान से हमास को नए हथियारों का जखीरा भी जल्द पहुंचने वाला है। इन हथियारों को खासतौर से विंटर वॉर के लिए तैयार किया गया है। दरअसल सर्दियों में जंग के लिए हमास ने इजराइल के खिलाफ खास चक्रव्यूह रचा है, जिससे निकलना इजराइल के लिए बेहद मुश्किल होगा। गाजा के रण का नया अध्याय शुरू होने वाला है। एक ऐसा चैप्टर जो जंग में बड़ा यू टर्न लाने का दम रखता है। जिसके इंतजार में हमास बीते 46 दिनों से जंग को खींच रहा था। गाजा के रण का ऐसा फेज है जो इजराइल को बैकफुट पर धकेल सकता है। इसकी तैयारी इजराइल ने 7 अक्टूबर के हमले से पहले ही शुरू कर दी थी और हमास की इस तैयारी को अब अंजाम तक पहुंचाने का वक्त आ चुका है। दरअसल हमास इजराइल पर 7 अक्टूबर से भी बड़े हमले की तैयारी में है। बस इंतजार है तो माकूल वक्त का, जो अब धीरे धीरे करीब आ रहा है। गाजा की जमीन पर बरसते बारूद के बीच इजराइल बॉर्डर पर गोलान हाइट्स के इलाकों में बर्फबारी शुरू हो चुकी है। गाजा में भी बीते कुछ दिनों से रुक रुक कर बारिश हो रही है। इसी का फायदा उठाकर जहां हमास इजराइल के ग्राउंड ऑपरेशन को फेल करने की तैयारी में है, वहीं इजराइल को 7 अक्टूबर से भी बड़ा जख्म देने के प्लान पर काम कर रहा है। गाजा और इजराइल में बदलता मौसम कैसे इस जंग में 360 डिग्री टर्न ला सकता है और इजराइल पर हमले का नया प्लान क्या है, हर सवाल का जवाब आपको देंगे। मगर उससे पहले व्हाइट हाउस के प्रवक्ता जॉन किर्बी का वो बयान सुन लीजिए जो इजराइल पर मंडरा रहे खतरे का अलार्म बजा रहा है। हमास इजराइल पर 7 अक्टूबर से भी बड़ा हमला करेगा और वो भी बहुत जल्द। दावा है कि सर्दियों का फायदा उठाकर हमास इजराइल के खिलाफ बड़ा ऑपरेशन चलाने की तैयारी में है। ये ऑपरेशन 7 अक्टूबर से भी ज्यादा विध्वंसक होगा। हमास इजराइल बॉर्डर में घुसकर पहले से भी बड़े नरसंहार को अंजाम देगा। इस बार हमास के टारगेट पर इजराइल के नए शहर होंगे। हमास की तैयारी इजराइल के मध्य में मौजूद शहरों को दहलाने की है। हमास को बस सर्दियों के पूरी तरह से आने का इंतजार है, जिसकी शुरुआत गोलन हाइट्स से हो चुकी है। उन्नीस नवंबर के बाद से ही हार्मोन की चोटियों पर बर्फ गिरनी शुरू हो जाएगी। दिसंबर के मध्य तक इजराइल के कई शहरों में बर्फ देखने को मिलेगी और इसी का फायदा हमास उठाने की तैयारी में है। इस बीच हमास के पास रूस और ईरान से भी हथियार की नई खेप पहुंच सकती है, जिनमें कई ऐसे हथियार हैं जिन्हें खास तौर से सर्दियों के बीच इजराइल को दहलाने के लिए हमास तक पहुंचाया जा रहा है। हमास को मिलने वाले हथियारों की ये लिस्ट बेहद लंबी है, मगर उसे बेसब्री से जिस हथियार का इंतजार है वो है रूस का RBK-500 बम, जिसे रूस ने कुछ महीनों पहले ही अपग्रेड कर और ज्यादा घातक बनाया है। रूस का RBK-500 एक क्लस्टर बम है। रूस ने क्लस्टर बम का ग्लाइडेड वर्जन तैयार किया है, जिससे ये बेहद ज्यादा घातक हो चुका है। दरअसल RBK-500 को नेविगेशन सिस्टम से लैस किया गया है। ग्लाइड बम की तरह विंग्स लगाए गए हैं। यानी ये ग्लाइड बम की तरह सटीक वार करेगा और तबाही क्लस्टर बम जैसी होगी। दावा है कि इसमें खासतौर से विंटर वॉरफेयर के हिसाब से भी कई अपग्रेडेशन किए गए हैं। हमास को रूस से ये ग्लाइड बम जल्द मिल सकते हैं।
इसके अलावा ईरान का सबसे लेटेस्ट ड्रोन भी सर्दियों से पहले हमास को मिल सकता है। ये ईरान का शाहिद 238 ड्रोन की सबसे पहली तस्वीर है। शाहिद 238 ड्रोन ईरान का सबसे लेटेस्ट ड्रोन है। इस ड्रोन के कुल 3 वर्जन हैं। ड्रोन की खासियत को लेकर ईरान ने खुलासा नहीं किया है, मगर दावा है कि इस ड्रोन को भी खास तौर से विंटर वॉरफेयर के लिए तैयार किया गया है और ईरान इसका पहला टेस्ट गाजा युद्ध में करने वाला है, अपने प्रॉक्सी हमास के हाथों इजराइल को दहलाकर। ये घातक हथियार हाथ आते ही हमास अपने विंटर प्लान को एक्टिवेट कर देगा। इस बार सर्दियां इजराइल में भीषण तबाही लेकर आ सकती हैं। सर्दियों में इजराइल पर ट्रिपल अटैक की भी तैयारी है। ये ट्रिपल अटैक हमास, हूती और हिजबुल्लाह का ज्वाइंट ऑपरेशन होगा। दावा है कि सर्दियों के बीच गाजा से हमास इजराइल पर हमला करेगा। इसके साथ ही उत्तर में मौजूद लेबनान बॉर्डर की तरफ से हिजबुल्लाह इजराइल के खिलाफ बड़ा मोर्चा खोल सकता है। वहीं रेड सी से हूती इजराइल पर कहर बनकर टूटेगा। यानी सर्दियों में इजराइल पर 3 तरफ से भीषण हमले हो सकते हैं। इन हमलों के बीच गाजा में बढ़ती ठंड भी इजरायली सैनिकों के लिए काल बन जाएगी। दरअसल बीते कुछ दिनों से गाजा में रुक रुक कर बारिश हो रही है। आने वाले दिनों में गाजा का मौसम और ज्यादा खराब होगा। सर्दी और बारिश के बीच गाजा में ग्राउंड ऑपरेशन चलाना इजराइल के लिए बेहद मुश्किल हो जाएगा। वहीं सुरंग और इमारतों में छिपे हमास लड़ाकों के लिए इजरायली सैनिकों से लड़ना आसान होगा। यानी इजराइल और गाजा में इस बार आने वाली सर्दियां हमास के लिए गेम चेंजर हो सकती हैं। बस इंतजार है तो हमास के विंटर प्लान के एक्टिव होने का। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9, भारतवर्ष।